हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आज का जो कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट था, कोड फोर्सेस राउंड नंबर 964, उसका क्वेश्चन नंबर ई देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रिपल ऑपरेशंस। एंड ये एक डीप 4 कॉन्टेस्ट था। सो जो भी स्पेशलिस्ट या उससे ऊपर के रेटिंग वाले लोग हैं उनके लिए ये रेटेड नहीं था। बट अगर आपने ये कॉन्टेस्ट दिया है एंड आपसे ई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का लॉजिक एंड कोड दोनों चीज़ें देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है, ऑन द बोर्ड आईवी रोट डाउन ऑल इंटीजर्स फ्रॉम एल टू आर इंक्लूसिव। तो आईवी जो है वो एक बोर्ड पर एल से आर तक सारे इंटीजर्स को लिखती है एंड वो भी इंक्लूसिव मैनर में, मतलब एल एंड आर को भी लिखती है। इन एन ऑपरेशन शी डज द फॉलोइंग: pick two numbers x and y on the board, erase them and in their place write the number 3x and y by 3। ओके, तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको एक बोर्ड पर एल से आर नंबर्स लिखे गए हैं और एक ऑपरेशन में किसी भी दो नंबर को आप पकड़ सकते हो। एक नंबर को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड दूसरे नंबर को 3 से डिवाइड करना है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन IV नीड्स टू मेक ऑल नंबर्स ऑन द बोर्ड इक्वल टू 0? वी हैव अ प्रूफ दैट दिस इज ऑलवेज पॉसिबल। ओके, तो ये बोला जा रहा है कि ये हमेशा पॉसिबल है कि सारे नंबर्स को, जो भी बोर्ड पर सारे नंबर्स लिखे गए हैं, इस ऑपरेशन के द्वारा 0 बनाया जा सकता है। आपको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना लगेगा कि सारे नंबर को 0 बना दिया जाए। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। टेस्ट केस आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो तो 10 to the power 4 टी का वैल्यू है एंड एल एंड आर 10 to the power 5 तक जा सकते हैं। सो हम लोग O ऑफ n का सॉल्यूशन नहीं लिख सकते। सो हमें कुछ तो ग्रीडी अप्रोच सोचना पड़ेगा। बट एंड आप देख सकते हो आपको क्या रिटर्न करना है, एक सिंगल इंटीजर जो कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले इसके किसी एग्जांपल को लेते हैं एंड समझते हैं इसको कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 and 4 जो एग्जांपल दे रखा है उसको लेते हैं नोट। यहाँ हम सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें l इक्वल टू 2 है एंड r इक्वल टू 4 है। क्लियर है? इसके अनुसार बोर्ड पर जो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे? 2, 3, 4। यहाँ अब जो क्वेश्चन हमारा कॉन्टेस्ट में आया, अब हमें सोचना है कि हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, हम इसको सॉल्यूशन की तरफ कैसे ले जाएं। तो कैसे सोचोगे? तुमको सबसे पहले गिवन है कि x एंड y चूज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे कि किसको x ले एंड किसको y ले ताकि हमारा आंसर ऑप्टिमल हो। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम वीडियो को पॉज करो एंड थोड़ा सा सोचो कि क्या तुम्हें x एंड y चूज करने पे कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसा कोई चीज़ दिख रहा है तुम्हें कि तुम्हें एग्जैक्टली इसी नंबर को y चूज करना चाहिए या फिर इसी नंबर को x चूज करना चाहिए? ये चीज़ तुम 1-2 टेस्ट केस रन करके देखो। ठीक है, अब चलो, आई होप तुमको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि x का तो नहीं बट y को चूज करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि y एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, एंड x एक ऐसा नंबर है जिसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना होगा, जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में भी दे रखा है, कि अगर तुम किसी भी नंबर को 0 बना दो तो उसके बाद तुम्हारा आंसर क्लियर है कि अगर कोई भी नंबर बोर्ड पर 0 हो जाता है तो तुम उसको हमेशा x मान सकते हो एंड उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिससे कि वो नंबर चेंज नहीं होगा, वो नंबर हमेशा 0 रह जाएगा। एंड बाकी नंबर्स को तुम 3 से डिवाइड कर सकते हो, जिससे कि वो सारे नंबर्स 0 की तरफ बढ़ते रहेंगे। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूँ कि तुम किस नंबर को चूज करोगे y के लिए ताकि वो नंबर जल्दी से जल्दी 0 बन जाए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है हम सबसे छोटे नंबर को चूज करेंगे ताकि वो जल्दी से 0 बने। ओके, तो अगर यहाँ पर इसमें देखें इस बोर्ड पर, तो इस बोर्ड में सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो अगर हम 2 को y मान ले तो 2/3 हो जाएगा 0। और तुम x अभी किसी को भी मान सकते हो, तो लेट्स सपोज 3 को x मानते हैं, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑपरेशन के बाद हमारा एरे क्या हो गया है? 0, 9, 4। अब अगर मैं पूछूँ कि तुम किसको x मानोगे, ठीक है, अब y की बात नहीं करेंगे, जैसे ही बोर्ड पर एक भी नंबर 0 हुआ अब हम बात करेंगे x का। अब तुम किसको x मानोगे? जाहिर सी बात है तुम 0 को x मानोगे। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, सॉरी 0 को x मानोगे क्योंकि 0 इंटू 3 इक्वल टू 0। एंड बाकी तुम इसमें से किसी को भी y मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम अगर 9 को y मानते हो, ओके, तो 9 में तुम 3 से डिवाइड करोगे, क्या होगा? 3। अगेन ये 4 हो जाएगा। अगेन तुम किसी को भी मान सकते हो, अगर 3 को मानते हो 3/3 1, फिर लेट्स सपोज 1 को वापस मानते हो तो 1/3 0, एंड फिर 4 को मानते हो तो 4/3 1 एंड 1/3 0। तो इससे क्या दिख रहा है कि तुमको 9 को 0 बनाने में 3 ऑपरेशन लगे। ठीक है, सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 3 से, 3 ऑपरेशन। 4 को 0 बनाने में 2 ऑपरेशन। क्या तुम पहले 4 को y मानते एंड 9 को बाद में y मानते तो आंसर चेंज होता? इसका आंसर है नहीं, आंसर चेंज नहीं होता, क्योंकि तुम पहले 4 को डिवाइड करके 0 बनाओ 2 ही ऑपरेशन लगेगा, बाद में 4 को डिवाइड करके 0 बनाओ 2 ही ऑपरेशन लगेगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या क्लियर हुआ? यहाँ तक हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा बोर्ड पर नंबर था 2, 3, 4, इसमें सबसे पहला जो स्टेज आएगा ये स्टेज होगा कि कोई एक नंबर 0 हो जाए।
ओके, कोई एक नंबर 0 हो जाए, बाकी नंबर सेम रह जाए, सेम रहे या फिर इंक्रीज होंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। एंड दूसरा स्टेज क्या होगा कि सारे नंबर 0 हो जाए। क्लियर है? पहले स्टेज तक जाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें y चूज करना है मिनिमम नंबर को, एंड x हम लोग किसी भी नंबर को चूज कर सकते हैं, एनी नंबर हो सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर में x 3 मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता, वो 3 गुना बढ़ जाएगा। एंड यहाँ से यहाँ आने के लिए x हमेशा तुम्हारा 0 होगा और y तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि तुम किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो वो उतना ही टाइम लगेगा 0 जाने के लिए, चाहे तुम किसी भी सीक्वेंस में डिवाइड कर लो। क्लियर है? इसी चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो भी हमारा गिवन एल एंड आर है उसमें मिनिमम नंबर क्या होगा, एल होगा, क्योंकि एल से आर तक जाना है। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम नंबर जो कि एल है, एल को वाई मानेंगे, उसको 0 बनाएंगे, एंड देन हम लोग 0 को हमेशा एक्स मानेंगे एंड बाकी नंबर्स को वाई मानकर 0 बनाएंगे। क्लियर है? अब चलो एक बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कोड कैसे करना है ये समझ आए। तो एल इक्वल टू 2 ले लेते हैं, आर इक्वल टू 10 ले लेते हैं। क्लियर है? ओके, तो जैसा कि मैंने बताया हमारा जो एल और आर का जो कंस्टेंट है वो है 10 टू पावर 5, तो तुम उसको ब्रूट फोर्स से सारे नंबर्स को डिवाइड करके तो नहीं बना सकते। ओके, अगर तुम चाहो कि y को सबसे पहले 2 को 0 बना देते हैं एंड बाकी सबको y मानकर 0 बनाते हैं, तो उसमें तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। तो तुमको इंडिविजुअली इन नंबर से नहीं जाना है एंड फिर तुम्हें आंसर बताना है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा। ठीक है, तो इतना तो तुम्हें पता है कि सबसे छोटा नंबर हमारा 2 है। ठीक है, उसके बाद क्या आया 3। ओके, तो तुम ये बताओ कि अगर मैं 2 को 0 बना दूँ तो इसका लेट सपोज एक फिक्स्ड ऑपरेशन लगता है हमें, यहाँ तो वैसे एक ऑपरेशन लगेगा, बट इन जनरल बात करें कि चलो इसका ऑपरेशन लग गया ए नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, तो इस 3 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, a+1 ऑपरेशन लगेगा। ऐसा अगर मैं बोलूँ तो तुम्हें लगेगा कि कैसे a+1 लगेगा, तो ठीक है देख लेते हैं। चूँकि 2 3 से कम है, 2 को तुम एक बार डिवाइड करोगे हो जाएगा 0, 3 को तुम एक बार डिवाइड करोगे होगा 1, एंड फिर 1 को एक बार डिवाइड करोगे तब होगा 0। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि 4 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तुम बोलोगे एक बार चेक करके देख लेते हैं। 4/3 1 हो गया, 1/3 0 हो गया, 2 ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन मतलब a+1 ऑपरेशन, जितना 3 में ऑपरेशन लगा उतना ही 4 में। अगर मैं बोली 5 में कितना लगेगा 0 बनाने में, सेम a+1 ऑपरेशन। 6 में सेम a+1 ऑपरेशन, तुम डिवाइड करके देख सकते हो। 8 में सेम a+1 ऑपरेशन। 9 में 9 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, a+2 ऑपरेशन। a+2 ऑपरेशन अचानक से, अभी तक तो a+1 आ रहा था, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम नोट करोगे कि ये जो 9 है वो 3 के पावर x के रूप में है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि तुम्हारे इस 9 में एक मल्टीपल बढ़ गया है 3 का। ओके, तो इससे क्लियर होता है कि अगर हमारा नंबर 3 है एंड उसमें ऑपरेशन लगता है 2, तो उन सारे नंबर्स में 2 ऑपरेशन लगेंगे जो कि 3 × 3 से कम है। ठीक है, जो कि है 9। अब अगर 9 में मेरा a+2 ऑपरेशन लग रहा है, a का वैल्यू यहाँ दे देते हैं 1 ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ आए, क्योंकि 2 को डिवाइड 0 बनाने में 1 ऑपरेशन लगा, इन सबको 2। 9 को 0 बनाने में हमारा ऑपरेशन लगा 3। अब मैं बोलूँगी कि तुम मुझे बताओ 10 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तुम डिवाइड करके देख लो, 3 ऑपरेशन लगेगा। और अगर मैं बोलूँ 26 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तुम बोलोगे 3 ऑपरेशन लगेगा। और अगर वही मैं बोलूँ कि 27 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, तो तुम बोलोगे 4 ऑपरेशन लगेगा। तो इसी से हमें क्लियर होता है कि जैसे जैसे 3 का मल्टीपल बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑपरेशंस बढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे तो हमने 2 से 10 तक लिया, लेट सपोज l इक्वल टू 2 है और r इक्वल टू 30 है, तो 2 को 0 बनाने में हमारा लगा एक ऑपरेशन, 3 से लेकर 8 तक इन सबको 0 बनाने में लगेगा 2 ऑपरेशन, 9 से लेकर 27 तक इन सबको 0 बनाने में लगेगा 3 ऑपरेशन, एंड 28 to 30 तक इन सबको 0 बनाने में लगेगा 4 ऑपरेशन। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर हम इंडिविजुअली L to R जाते हैं, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाता, O(r - L) जो कि O(n) हो जाएगा। ओके, बट अगर हम इस तरीके से जाएं तो हम क्या कर रहे हैं, 3 से जंप मार के कहाँ जा रहे हैं, 9 पर। मतलब कि 3 से जा रहे हैं 9 पर, 9 से जा रहे हैं 27 पर, सॉरी यहाँ 26 होगा और यहाँ 27 to 30, सॉरी 9 से कहाँ जा रहे हैं 27 पर, 27 से कहाँ जाएंगे 81 पर, और 81 से कहाँ जाएंगे 243 पर। तो इससे तुम देख रहे हो कि हम लोग हर बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगर हम ऐसे करते करते r तक जाएं भी और r का मैक्सिमम वैल्यू 10 to the power 5 हो भी, तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा log 3 of r। क्लियर है? सो इसी अप्रोच को हम लोग यूज करने वाले हैं सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले, अभी तक आई होप तुमको क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे जाना है। अब बात रह गई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर 3 केस बनता है। सबसे पहले कि l इक्वल टू, जैसा कि मैंने बताया 2, r इक्वल टू 30। ओके, तो सबसे पहले एक तो होगा कि तुम 3 से 8 जा रहे हो, जैसा कि मैंने बताया, फिर 9 से तुम चेंज करके 26 जा रहे हो, और 27 से चेंज करके 30 जा रहे हो, एंड यहाँ 2 से चेंज करके
2 तक जाओगे, क्योंकि 3 से तो हम यहाँ पर जा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो, अगर मेरे को इसका आंसर निकालना हो, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस वाले डोमेन का आंसर हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 3 से 8 का आंसर निकालने के लिए क्या लिखेंगे कि 3 के पावर 2 माइनस 3, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 3 6, एंड इंटू 3 को 0 बनाने में कितना टाइम लग रहा था, 2, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। ओके, अब तुम बोलोगे कि ये 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यों किया, क्योंकि 3 से 8 तक कितने नंबर्स होंगे, 6 नंबर्स। सो इस 6 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 माइनस 3, एंड इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का पावर 1। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। एंड जो भी मेरे नंबर, जितने भी नंबर्स आ गए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया अभी ऊपर में कि ये जो रेंज है, इस नंबर को 0 बनाने में इक्वल ऑपरेशन लग रहे हैं, उसी इक्वल ऑपरेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर बस हमें ये देखना है कि जो हमारा एल है वो 3 के मल्टीपल से कितना कम है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद जो एल का जस्ट बाद वाला 3 का मल्टीपल है, जैसे इस केस में 3 था खुद, वहाँ से लेकर आर के जस्ट पहले वाला जो 3 का मल्टीपल है, जो कि यहाँ केस में 27 था क्योंकि आर 30 है, सो 27 माइनस 1 तक। सो इस वाले रेंज का अगर हमें आंसर निकालना हो वो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम जाएंगे 8 तक, जो कि 3 का स्क्वायर माइनस होगा 1 होगा, एंड इसका हम आंसर निकाल लेंगे। सिमिलर चीज़ 9 से 26 का आंसर निकाल लेंगे, एंड सिमिलरली जो भी लास्ट रेंज होगा वहाँ तक का आंसर निकाल लेंगे। और ये आंसर कैसे निकालेंगे, मैंने तुम्हें यहाँ बताया। ओके, कि जो भी मेरा स्टार्ट वैल्यू होगा, जो भी मेरा स्टार्ट वैल्यू, सपोज 9 है हमारा स्टार्ट वैल्यू, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 27 में से वापस 9 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 18। अब इससे क्या पता चल रहा है कि 9 to 26 के बीच 18 नंबर्स हैं, एंड हर एक नंबर को 0 बनाने में इक्वल ऑपरेशन लग रहा है, जो कि है 3। ओके, तो 18 इंटू 3 हमारा ऑपरेशन हो जाएगा 9 to 26 तक। ओके, बट यहाँ हमें 2 एज केस भी देखने हैं कि जो लास्ट वाला वैल्यू है, जो कि 3 का मल्टीपल है, वहाँ से लेकर आर तक का वैल्यू, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली इन दोनों के बीच के डिफरेंस, जो भी जितने भी नंबर्स हैं। ओके, सो 30 to 27 के बीच का कितने नंबर्स हो जाएंगे, 4 नंबर्स, तो बेसिकली इन दोनों के डिफरेंस +1, क्योंकि 30 माइनस 27 3 ही होता है, 4 नंबर्स हैं तो +1 कर रहे हैं, इंटू 27 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 4 ऑपरेशन। ओके, तो ये हमारा इन सब, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा। एंड ये जो पहले वाला पार्ट है, जो कि 2 से 2 तक है, इसका भी हमें आंसर निकालना होगा। तो इसका आंसर तुम कैसे निकालोगे, सिमिलर अप्रोच होगा। कितने नंबर है, 1 नंबर है, सो डिफरेंस +1, एंड जो इसका सबसे छोटा वैल्यू है उसको 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगता है, तो 1 ऑपरेशन लगता है। बेसिकली हमारा आंसर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले साइड को करेंगे, फिर जो परफेक्ट 3 का मल्टीपल होगा वहाँ से लेके लास्ट परफेक्ट 3 के मल्टीपल के जस्ट एक पहले तक, एंड फिर लास्ट परफेक्ट 3 के मल्टीपल से आर तक। ओके, तो 3 भाग में हमारा आंसर डिवाइड हो गया। ओके, तो इसमें मैंने मोस्टली ये बताया तुम्हें कि हमें y को डिवाइड करते जाना है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 27 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा है, 4 ऑपरेशन। इसमें भी मैंने बताया कि 3 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा है। ओके, एंड इसमें भी मैंने बताया 2 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा है। बट यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो तुम पहला नंबर को 0 बनाओगे, ठीक है, जो तुम पहले नंबर को 0 बनाओगे, उस टाइम जितने भी ऑपरेशन में भी तुम उसको 0 बनाओ, उतने बार तुमको किसी भी नंबर में x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, समझ नहीं आया? ठीक है, 2 3 4, ठीक है, अगर तुम 2 को 0 बना रहे हो तो 2 को तुम 3 से डिवाइड करोगे। ओके, तो ये हो जाएगा 0, बट जब तुम इसको डिवाइड करोगे किसी में तो 3 मल्टीप्लाई भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने अभी तक तुम्हें समझाया वो बस डिवाइड करके 0 बनाने का ऑपरेशन बताया, लेकिन जब तुम पहले नंबर को डिवाइड कर रहे होगे तब उस टाइम तुम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होगे किसी भी नंबर में। तो ये जो तुम 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होगे वो तुम कितने बार मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर होगा कि जब तक कि जितने बार हम लोग 2 को डिवाइड करेंगे 0 बनाने के लिए, या फिर सबसे मिनिमम नंबर को डिवाइड करेंगे 0 बनाने के लिए, उतने बार हम लोग किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। क्लियर है? तो उससे क्या होगा कि जो हमारा गिवन L to R रेंज था उसमें कोई नंबर बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लूँ कि 2 को तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो एक बार, तो 4 तुम्हारा बढ़ गया 3 से। तो नॉर्मली 4 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा था, 4 को तुम 3 से डिवाइड करके 1 बना रहे थे, फिर 1 को 3 से डिवाइड करके 0 बना रहे थे, लेकिन चूंकि 4 में तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसमें एक और ऑपरेशन बढ़ गया, क्योंकि तुम्हें 12 बन गया, 12 को वापस तुम्हें 3 से डिवाइड करके 4 बनाना होगा, तो एक ऑपरेशन बढ़ गया। इससे क्या पता चलता है कि जितना ऑपरेशन हमें 2 को 0 बनाने में लगेगा उतना ऑपरेशन हमारा आंसर में बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं कोड की तरफ कि इसका कोड तुम कैसे लिखोगे। तो ये रहा कोड। कोड काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले क्या करा है, मैंने L एंड R को इनपुट लिया है। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया उस L एंड R को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा L से 3 का परफेक्ट मल्टीपल, फिर 3 से लास्ट परफेक्ट मल्टीपल, फिर लास्ट से R तक का रेंज। ओके, तो सबसे पहले हमने L का log 3 निकाल लिया। फाइन log 3 का यहाँ मैंने कोड लिख रखा है। सो ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न करेगा कि इसका log वैल्यू क्या है। जैसे अगर L का वैल्यू यहाँ 3 भेजते हैं तो वो हमें रिटर्न करेगा 1। उसके बाद हमने क्या किया,
कि एक लो वैल्यू निकाला और इस लो वैल्यू में 3 टू द पावर x करा। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो अगर मेरा L 2 हो और R 4 हो, ओके, ये L एंड R 4 हो, तो x में क्या जाएगा, x में जाएगा 0, क्योंकि log 3 ऑफ 2 0 होता है, ओके। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि 2 के जस्ट बाद का जो परफेक्ट मल्टीपल होने वाला है 3 का वो क्या होगा। अभी तो हमें पता है ऐसे कि ये 3 होने वाला है, बट वो 3 को मैथमेटिकली निकालोगे कैसे, तो उसको निकालेंगे हम लोग कि 2 का लॉग निकाल लेंगे। 2 का लॉग क्या हो जाएगा 0, x में आएगा 0। अब 3 टू द पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। तो हमें 3 तो नहीं मिला, लेकिन 3 के जस्ट पिछले वाला नंबर मिल गया, ओके, जो कि 3 टू द पावर समथिंग है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 0 क्या हो गया 1, लो में क्या चला गया 1, ओके। तो अब हम लो इंटू 3 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 3, जो कि 2 के जस्ट बाद का परफेक्ट नंबर होगा, जो कि 3 का मल्टीपल हो, ओके। 3 का मल्टीपल नहीं बोलेंगे, बेसिकली 3 का पावर हो, ओके। तो ये इस चीज़ के लिए हम लोग इस चीज़ को निकाल रहे हैं। अब देखो यहाँ मैंने आंसर इनिशियलाइज करा है x+1 से। क्यों इनिशियलाइज करा है, जैसा कि मैंने बताया था कि पहली बार अगर तुम l को 0 बना रहे होगे तो किसी ना किसी में तुम मल्टीप्लाई भी कर रहे होगे 3 को, तो l को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, उसका जो लॉग निकाले +1, ओके, x+1। जैसे 2 को 0 बनाने में कितना ऑपरेशन लग रहा था 1 ऑपरेशन, तो वो चीज़ कैसे पता चलेगी, 2 का लॉग निकाल लिए जो कि हुआ 0, 0 + 1। तो इसलिए इस चीज़ को मैंने आंसर को इनिशियलाइज किया है। एंड ये इनिशियलाइजेशन 0 बनाने के लिए नहीं है, ये इनिशियलाइजेशन है कि जब हम l को 0 बना रहे होंगे, किसी में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एंड l को जितने टाइम में हम लोग 0 बना रहे होंगे उतना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। सो उस मल्टीप्लीकेशन को मैंने यहाँ आंसर में पहले ही लिख रखा है। अब एक बेस केस आता है कि हो सकता है कि ये जो 2 से हम लोग का एरे इनिशियलाइज हो रहा था वो 3 से ही हो, ठीक है। तो अगर हमारा नंबर l 3 से इनिशियलाइज हो रहा हो, ठीक है, इधर लिखते हैं 3 से इनिशियलाइज हो रहा हो एंड 5 तक जाए, या फिर 3 से इनिशियलाइज होकर 10 तक जाए, तो जो पहला वाला हम चंक बना रहे थे परफेक्ट नंबर से पहले वाला चंक, वो तो यहाँ पर बनेगा नहीं। उसी चीज़ के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है कि पहले वाले चंक अगर बन रहा है, परफेक्ट नंबर से पहले वाला चंक बन रहा है, तो उसके लिए पहले इधर प्री कंप्यूट कर लो, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, तो अगर हमारा नंबर l 3 के पावर से इनिशियलाइज नहीं हो रहा है, तो हम करेंगे कि सबसे पहले चेक कर लेंगे कि लो इंटू 3 इज ग्रेटर देन r है कि नहीं। ये चीज़ क्या चेक कर रहे हैं कि हो सकता है, तुम खुद सोचो, हो सकता है कि जो l एंड r है वो हो जाए, l हो जाए 4 एंड r हो जाए 5। तो ये तो तुम्हारा ना लेफ्ट का चंक है ना राइट का चंक है, ठीक है, एंड ना ही मिडिल वाला चंक है, क्योंकि इसमें तो 3 का कोई भी पावर आया ही नहीं। बट यहाँ पर तो 3 के चंक्स के बीच के 2 वैल्यू आ गए। जैसे 3 के चंक्स यहाँ पे क्या हो रहे होंगे 3 to 9, बट उसमें का 2 बीच का वैल्यू आ गया। तो ये चीज़ चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर लो इंटू 3 हमारा क्या बता रहा है कि जो भी हमारा l है उसके जस्ट बाद का 3 का कौन सा पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा l क्या है 4 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो कि 3 का पावर है 9। तो अगर लो इंटू 3 जो कि है 9 r से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे आंसर, जो कि होगा x+1, जो कि हम यहाँ आंसर में लिखे थे, बट मैं यहाँ डायरेक्ट प्रिंट कर रही हूँ इसलिए यहाँ पे वापस लिखना पड़ रहा है x+1। एंड ये जो जितने भी नंबर्स बोर्ड पर हैं जो कि r - l+1 है, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 को 0 बनाने में जो टाइम लगेगा, ओके। क्योंकि ये दोनों एक ही चंक के अंदर है 3 to 9 वाले, तो इन सबको 0 बनाने में इक्वल नंबर लगेगा, इक्वल नंबर ऑफ ऑपरेशन लगेगा, जो कि है x+1। क्लियर है। अब अगर ये केस ना हो, अगर ये सिंगल चंक ना हो, 3 to 9 के बीच का एक सिंगल चंक ना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया तुम्हें 2 to 2 तक का पहले चेक करेंगे, मतलब कि 3 का जो पावर वाला नंबर होगा उसके पहले वाले चंक का आंसर चेक करेंगे। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ करा है कि लो इंटू 3 माइनस l, लो इंटू 3 क्या बता रहा होगा, l के जस्ट बाद का परफेक्ट नंबर जो कि है 3, तो 3 - 2 कितने नंबर्स हो गए, एक नंबर, इंटू उस l को 0 बनाने में जो भी ऑपरेशन लगेगा जो कि है x+1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देख रहे हैं l = लो इंटू 3, मतलब कि हम 3 से पहले तक का सारा वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर आंसर में। अब हमारा जो l है वो किससे स्टार्ट होगा, 3 से, ठीक है। तो ये लो इंटू 3 क्या बता रहा है 3। मैं ये 2 to 4 वाला एग्जाम्पल को रेफरेंस लेकर समझा रही हूँ बार बार, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, कोड ज़्यादा समझ आए। अब देखो, अब हमारा जो पहला चंक था उसका आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है। अब हमें दूसरे चंक का आंसर कैलकुलेट करना है, जो कि है 3 to 26 वाला चंक, ओके। तो इस चीज़ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये लूप चलेगा, ठीक है। 3 है अभी हमारे l में, तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि ये r से छोटा हो, ओके, l इंटू 3r से छोटा हो या फिर बराबर हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये डिफरेंस निकालेंगे,
तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले 3 से 9 के बीच का नंबर निकालेंगे। ये जो 3 से 8 वाला नंबर है, 9 - 3 करा है हमने, सेम चीज़ है यहाँ पर भी वही करा है, l × 3 - l। इससे हमें मिल जाएगा डिफरेंस कि कितने नंबर्स हैं उसके बीच में। इन सारे नंबर्स के लिए हमें सेम ऑपरेशन लगने वाला है, फाइंड log 3 ऑफ l + 1। ये हो गया तुम्हारा ऑपरेशन जिसको हम मल्टीपल में स्टोर किया है। सो इतने नंबर्स हो गए जो कि तुम्हारे बोर्ड पर है और एक को 0 बनाने में इतना ऑपरेशन लग रहा है। सो टोटल तुम्हारा सम हो जाएगा ऑपरेशंस का, वो हो जाएगा डिफरेंस इंटू मल्टीपल। ओके, इसी चीज़ को हम आंसर में ऐड कर रहे हैं एंड वापस जो l था हमारा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके उसको नेक्स्ट नंबर बना रहे हैं जो कि हो जाएगा अब हमारा 9। वापस सेम चीज़ रिपीट होगा, हम लोग 27 से 9 को घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ऑपरेशन उसका ऐड करेंगे एंड ये चीज़ तब तक चलेगा जब तक कि ये l 27 ना हो जाए। अब चूंकि ये 27 हुआ रहेगा, 27 × 3 इज लेस देन r, नहीं, हमारा r का वैल्यू इस केस में कितना था 30। ओके, तो लेस देन r तो नहीं है, तो अब हम बाहर आएंगे। उसके बाद जो थर्ड वाला चंक बच रहा था हमारा, ये 27 × 30, इसके लिए आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लेंगे कि डिफरेंस कितना है। ओके, अब क्या देखेंगे कि फाइंड log 3 + 1। ओके, अब इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे कि इतने नंबर्स हैं, एक को 0 बनाने में इतना ऑपरेशन लग रहा है, तो टोटल ऑपरेशन इतना हो जाएगा, इसको आंसर में ऐड करेंगे एंड फाइनली हम आंसर प्रिंट कर देंगे। सो ये था बेसिकली इस क्वेश्चन का कोड। सो आई होप आपको ये कोड समझ आया हो, लॉजिक समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके अलावा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं सॉल्यूशन वीडियोस बनाते रहूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।